नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। परम प्रतापी, दुर्घस पराक्रमी, सनातन धर्मी सम्राट चंगेज खान की जय हो। उनके युवान वंश की जय हो। अब फिर अविश्वसनीय, अद्भुत अविश्वसनीय, किंतु सत्य। इतना अविश्वसनीय कि मैं बिना पुस्तक के नहीं बोलूंगी, अन्यथा कोई विश्वास नहीं करेगा। पुस्तक मेरे हाथ में ये है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या रोमन 23 और रोमन 24 से मैं पढ़ रही हूँ। रोमन 23 का सबसे निचला पैराग्राफ का कुछ लाइन, फिर 24 से ये रोमन 23 के निचले में जो कह रहा है उसका सार हिंदी में कि चंगेज खान ने यूरोप में चढ़ाई किया, लेकिन उसकी गरीबी, उसकी कंगाली, उसकी गंदगी, उसकी बदहाली से इतना उसका जी घबरा गया कि बिना लूटने को कुछ था नहीं, तो बिना लूटपाट किए लौट गया। किंतु यूरोप को बहुत फायदा हुआ। यूरोप को मंगोलों से फायदा हुआ। हाँ भाई, अमेरिकन ऑथर, न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर तो यही कह रहा है। और केवल ये नहीं कह रहा है, ऐसा कहने वाले कम से कम 50 या 60 पुस्तकें 20वीं-21वीं शताब्दी में यूरोप अमेरिका के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों ने छापा है। तो क्या कह रहे हैं? Disappointed with the general poverty of the area, he did not bother to conquer the cities, loot the countries, or incorporate into the expanding empire. Genghis Khan. In the end, Europe suffered the least, yet acquired all the advantages of contact through merchants such as Polo family of Venice and envoys exchanged between the Mongol Khans and the popes and the kings of Europe. अब कमाल की बात, दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे या सारी बत्तियां जल जाएंगी। सुनिए, द न्यू टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड कमर्शियल वेल्थ क्रिएटेड द रेनेसां। यूरोप का रेनेसां, यूरोप का धन, यूरोप का ज्ञान मंगोल लोग के कारण। इन विच यूरोप रीडिस्कवर्ड सम ऑफ इट्स प्रायर कल्चर। कहा? ग्रीस में कौन सा कल्चर? सनातन धर्म। बट मोर इम्पोर्टेंटली एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रेस किससे सीखा? मंगोलों से। फायर आर्म्स, बारूद किससे सीखा? मंगोलों से। द कंपास एंड द एबकस फ्रॉम द ईस्ट। अभी तक तो ये नालायक हमको बताते थे कि हम लोगों ने चीन से सीखा, और हम लोगों के दिमाग में होता था कम्युनिस्ट चीन से सीखा। ये तो कह रहा है जी मंगोलों से सीखा। बहुत विस्तार है इस पुस्तक की। As English scientist Roger Bacon observed in the 13th century, 13वीं शताब्दी में बेकन नाम का अंग्रेज क्या लिखता है? The Mongols succeeded not merely from martial superiority, वीरता में, सेना में, सैन्य शक्ति में ये सुपीरियर थे। Rather, they have succeeded by means of science. विज्ञान में भी ये श्रेष्ठ और सफल थे। Although the Mongols are eager for war, jujutsu है, they have advanced so far because they devote their leisure to the principle of philosophy. कमाल की बात है भाई, ऐसा तो कभी नहीं सुना था। अब एक और सुन लीजिए, केवल बेकन नहीं, एक नाम आपने और सुना होगा, चौसर। तो कह रहे हैं
चौसर द फर्स्ट ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज है। चौसर पहला ऑथर है इंग्लिश लैंग्वेज का। कब? 14वीं शताब्दी का। डिवोटेड द लॉन्गेस्ट स्टोरी इन द कैंटरबरी टेल्स टू द एशियन कॉन्करर चंगेज खान ऑफ द मंगोल्स। 14वीं शताब्दी में चौसर महोदय अपनी सबसे लंबी कहानी समर्पित करते हैं चंगेज खान। चलिए भाई और सुनिए। अमेरिकन ऑथर लिख रहा है 2004 बेस्ट सेलर। सीमिंगली एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन लाइफ, टेक्नोलॉजी, वारफेयर, क्लोथिंग, कॉमर्स, फूड, आर्ट, literature and music changed during the Renaissance as a result of Mongol influence। कमाल की बात है भाई। जांचिए, गूगल पर जाके जांचिए, इसकी बिब्लियोग्राफी चेक कीजिए। अद्भुत, अविश्वसनीय किंतु सत्य। कौन है ये मंगोल? सनातन धर्मी वृषल क्षत्रिय जो भारत से गए हैं सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल एशिया से अपने घोड़ों पर और अपने तीर धनुष के साथ संपूर्ण जम्बू द्वीप के इस क्षेत्र का विजय करते हैं। इन एडिशन टू न्यू फॉर्म्स ऑफ फाइटिंग, यूरोप ने लड़ाई के नए ढंग सीखे, न्यू मशीन्स, नए मशीन सीखे, and new foods, नया भोजन सीखा। Even the most mundane aspect of daily life changed as the Europeans switched to Mongol fabrics। मंगोल कपड़ा बनाने लग गए। Wearing pants and jackets, मंगोलों से सीखकर यूरोपियन पैंट और जैकेट पहनने लग गए। अरे बाबा रे। Instead of tunics and robes, पहले तो लंबा लंबा चोगा और लबादा पहन रहे थे और हमको तो ये कम्युनिस्ट और सेकुलरिस्ट और यूरंडपंथी बताते हैं कि पैंट और ट्यूनिक अंग्रेजों से सीखा। तो मथुरा में वो जो कुषाण सम्राट की जो या कुषाणों का जो मूर्ति है, वो घुटने तक का जूता, मोजा, लबादा, बेल्ट कैसे पहना है? कुषाण भी वृषल क्षत्रिय है, शक है, हूण है, मंगोल है, ये सब एक है। जैसे कि यूपी वाला, बिहार वाला, पंजाब वाला, राजस्थान वाला सब भारतीय हैं। तो यूरोपियंस प्लेड देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द स्टेपे बो। ये वायलिन, ये गिटार यूं लगा के जो यूं यूं बजा रहे हैं, ये मंगोलों से सीखा है। rather than plucking them with the fingers and painted their pictures in new style। पेंटिंग की मंगोलों से नया नया स्टाइल सीखा। The European, सबसे मजेदार, even picked up the Mongol exclamation "Hare" as the enthusiastic cry of bravado and mutual encouragement। ये जो हिप हिप हुर्रे 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 जो है, ये मंगोलों का हरे हरे, हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे स्पेलिंग यू लिखा तो हुर्रे हो गया। तो ये यूरोपियंस ने सीखा मंगोलों से, और भी सीखा, और भी मंगोलों ने किया। फिर दिमाग के स्विच फ्यूज अगर जोड़ लिए गए हो तो फिर उड़ जाएंगे, जो मैं बांचने वाली हूं। रोमन 23। अब छोड़ के गायब करके थोड़ा सा पढ़ रही हूं, या पूरा ही पढ़ देती।
The Mongols displayed a devoutly and persistently internationalist zeal in their political, economic and intellectual endeavors. एक एक शब्द पर फ्यूज उड़ रहा है. They sought not merely to conquer the world, but to institute a global order based on free trade, a single international law, and a universal alphabet with which to write all languages. देवनागरी. चंगेज खान्स ग्रैंडसन कुबलाई खान, चीन का शासक, युआन वंश का जन्मदाता, introduced a paper currency. पेपर करेंसी मंगोलों का, सनातन धर्मी मंगोलों का शुरू किया हुआ है. अमेरिकन कह रहा है, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर है. Currency intended for use everywhere and attempted to create primary schools for universal basic education of all children in order to make everyone literate. और इंग्लैंड वाले तो 19वीं शताब्दी तक इलिटरेट हैं. मॉन्टेसरी कब शुरू हुआ है जाके देखिए. मंगोल लोग इतना करके भी चुप नहीं बैठे. मंगोल मतलब हमारे परम प्रतापी चंगेज खान. रिफाइंड एंड कंबाइंड कैलेंडर्स टू क्रिएट अ 10,000 year calendar more accurate than any previous one, and they sponsored the most extensive maps ever assembled. भाई, मंगोलों की ऐसी स्तुति अमेरिकन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके हाथ मंगोलों की भाषा में लिखी हुई कुछ पुस्तकें लग गई हैं. ये पुस्तकें द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड मेनी मोर जर्मन्स के भी हाथ लगी, फ्रेंच के भी, रशियन के भी, चीनियों के भी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बड़ी हड़बड़ थी. कौन जल्दी ट्रांसलेट कर ले? जो ट्रांसलेट कर लेगा वो युद्ध में जीत जाएगा. क्यों? क्योंकि चंगेज खान से बड़ा सेनापति कोई नहीं है. वो एक साथ 2 फ्रंट खोलता है, एक यूरोप में, एक चीन में. मेरे दोनों हाथ ही नहीं दिखेंगे आपको मक्से पर. यहाँ एक यूरोप, एक चीन. हिटलर जो बिजली की गति से आक्रमण करता है, ब्लिट्ज़क्रिग, वो मंगोल चंगेज खान परम प्रतापी दुर्धर्ष योद्धा सनातन धर्मी सम्राट से सीखता है. जो जर्मन लोग संस्कृत को मास्टरी कर लिए थे, अन्य यूरोपियन से ज्यादा खटाखट ट्रांसलेशन कर लिए थे. तो आज के लिए नमस्कार. प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, मंगोलों का उदय हो, उनका उन्मेष हो. जिस प्रकार मंगोलों के सभी देवालयों में भगवान शंकर का त्रिशूल और डमरू विद्यमान है, यहाँ देखिए चंगेज खान के हाथ में डमरू वाला. इसमें तो त्रिशूल नहीं डिजाइन किया है, लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर देखेंगे तो डमरू और त्रिशूल, यहाँ तो ये तीर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ ये अद्भुत धनुर्धारी हैं. इनका एक नाम पार्थ भी है, और पार्थियन एम्पायर भी अगर आप एटलस में खोजेंगे तो मिलेगा. पार्थ किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को. तो नमस्कार. धर्म की जय हो, अधर्म का नाश.